अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू अल आया वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर अपने अमल में हम सजा लें नबी की सुन्नत को, अगर अपने अमल में हम सजा लें नबी की सुन्नत को, तो तपता हुआ सहरा भी गुलो गुलजार हो जाए। या इलाही, इस कदर तासीर दे तू फिक्रे आलम को कि रुख अपना बदलने को हर कोई तैयार हो जाए। चराग़े अंजमन चश्मे दिल, रोशन फितरत और फिक्रे फल के रस के मालिक दीदावर मुनसिफीन इज़ाम और हामिलीन विरासत अंबिया के हसीन उलमाए किराम और गुलशन इशात तौहीद व सुन्नत के गुलचीनो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस पुरवकार फ़कीदुल मिसाल तकरीरी मुसाबका में मैं जिस अजीम उन्वान को अपने दामन तकल्लुम की सेज पर सजाने जा रहा हूँ वो है अहमियत सुन्नत। जी हाँ जनाबे वाला, ये मौजू सिर्फ दो लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं बल्कि ये दावत फ़िक्र अमल है उम्मत मुस्लिमा के लिए। ये गहरा तंज है असरे हाजिर की बेएतदालियों पर, ये इल्म आगाही है हर फर्द बशर के लिए। अरबाब फ़हम व फिरासत, जब हम कुरान करीम को खोलते हैं तो हमें हिदायत के उसूल मिलते हैं, और जब हम सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो हमें इन्हीं उसूलों, इन्हीं हिदायत के उसूलों की जीती जागती तस्वीर नज़र आती है। फिर इरशाद रब्बानी है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये आयत वाज़े ऐलान है कि सुन्नत इख्तियारी रास्ता नहीं बल्कि ईमानी तकाजा है। फिर इरशाद रब्बानी है, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। गोया सुन्नत की पैरवी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत की ज़मानत है। जिसने सुन्नत से मुँह मोड़ा वो दरअसल अपने रब के हुक्म से मुँह मोड़ लेता है। सुन्नत वो मीज़ान है जिसमें ईमान को तोल कर खालिस किया जाता है, और वो चराग है जिसके बगैर दीन का सफ़र अधूरा रह जाता है। फिर शायर भी क्या खूब अंदाज में बोल उठता है कि कुरान का मफ़हूम है सुन्नत के बगैर अधूरा, कुरान का मफ़हूम है सुन्नत के बगैर अधूरा। यही है रब तक पहुँचने का रोशन और सच्चा रास्ता। और बाब अक्ल ख़िद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अहमियत सुन्नत को वाज़ेह और रोशन कर दिया। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जिसने मेरी सुन्नत से रूगिरदानी की वो मुझसे नहीं। ये आयत सिर्फ वार्निंग नहीं बल्कि मोहब्बत का पैमाना है। एक और मकाम पर आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। ओ लोगों, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक इनको थामे रखोगे गुमराह नहीं हो सकोगे। एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी सुन्नत। आओ मेरे दोस्तों, मैं अमले सहाबा से अहमियत सुन्नत को मज़ीद वाज़े करना चाहता हूँ कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब सोने के प्यालों में मशरूब पेश किया गया तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहमियत सुन्नत को वाज़े करते हुए सोने के प्यालों से इनकार कर दिया। एक और मकाम पर हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब रोटी का लुक़मा नीचे से उठाया और अहमियत सुन्नत को वाज़ेह और रोशन करते हुए फरमाया, मैं अहमकों की वजह से अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूँ। ज़रा आगे चलिए ना। 3 सहाबी हैं। पहला सहाबी कहता है मैं रोज़े रखूँगा, इफ्तार नहीं करूँगा। दूसरा सहाबी कहता है मैं नमाज़ें पढ़ूँगा। तीसरा सहाबी कहता है मैं निकाह नहीं करूँगा। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, फरमाया, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे दोस्तों, आज उम्मत की परेशानियों का सबब दीनी मालूमात की कमी नहीं बल्कि दीन पर अमल यानी सुन्नत की कमी है। हम कुरान तो पढ़ते हैं मगर सुन्नत के मुताबिक नहीं। हम इबादत तो करते हैं मगर तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। नतीजा ये निकला, अमाल तो हैं मगर तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। सुन्नत वो रूह है जो इबादत के जिस्म में रूह डाल देती है और किरदार को इखलाक में बदल देती है। फिर शायर भी क्या खूब कहता है
कुरान का अमल अगर इखलास से हो खाली तो बेअसर रहता है, अमल अगर इखलास से हो खाली तो बेअसर रहता है। दीन तब जिंदा होता है जब नबी की सुन्नत का असर रहता है। अरबाब इल्म व दानिश, सुन्नत सिर्फ नमाज और रोजे तक महदूद नहीं बल्कि हमारे हर शोबे में रहनुमाई देती है। अच्छा बोलना सुन्नत, खामोशी सुन्नत, मुआशरत सुन्नत, अखलाकियात सुन्नत, हत्ता के दुश्मन के साथ अदल भी सुन्नत है। फिर इरशाद रब्बानी है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़यामत के दिन सिर्फ शरीयत पर चलना भी हमें काम ना आएगा बल्कि उस दिन भी अगर शरीयत सुन्नत के आईना में नजर आएगी तो कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। फिर आमना के लाल भी बोल उठते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन आबा। मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर जिसने इनकार किया। और आओ दोस्तों, आज ये अहद करते हैं कि सुन्नत को रस्म नहीं जिंदगी बनाएंगे, सुन्नत को अपने हर अमल के लिए पहचान बनाएंगे। आखिर में मैं इतना क्या कर इजाजत चाहूंगा, सुन्नत को जो सीने से लगा ले वही कामयाब है, सुन्नत को जो सीने से लगा ले वही कामयाब है। दुनिया भी संवर जाती है, उकबा भी शादाब है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।